मुझे भी एक दिन भगवान श्री राम के चरित्र को देख करके मोह हो गया। लेकिन वहीं पर उन्होंने फिर उसकी सैद्धांतिक व्याख्या की। कब उन्होंने कहा, महाराज अगर आप जैसा महापुरुष भी संशय भ्रम और मोह से मुक्त नहीं है, तब फिर तो व्यक्ति आशय क्या करेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप संशय मोह भ्रम को इस दृष्टि से मत देखिए कि जब संशय मोह भ्रम हमें विनष्ट करता है तो वो घातक है, पर कभी कभी संशय मोह भ्रम जो है हमें विनष्ट न करके हमें जिसने रस की अनुभूति, संशय का कहना ये चाहिए कि अगर संशय न हो कभी जीवन में, अगर कभी भ्रांति न हो, कभी व्यक्ति मोहग्रस्त न हो और उसके अंतःकरण में कुछ जिज्ञासाएं उत्पन्न न हो, तो शायद व्यक्ति के अंतःकरण में विचार की प्रेरणा ही प्राप्त नहीं होगी, विचार ईश्वर की खोज की प्रेरणा ही प्राप्त नहीं होगी। इसलिए स्वयं वर्णन करते हुए सुनाते हैं और वहीं पर व्याख्या करते हैं कि राम कृपा, अपना अपना संस्मरण सुनाते हुए कहते हैं कि एक दिन का अयोध्या के प्रांगण में भगवान श्री राघवेंद्र खेल रहे थे मेरे साथ, और उसी समय कौशल्या जी ने ला करके मालपुआ प्रभु के हाथ में दे दिया। और जब प्रभु मालपुए का रसास्वादन करने लगे तो मेरे मन में भी इच्छा आई कि अब मुझे भी प्रसाद प्राप्त हो, और अचानक प्रभु ने मेरी ओर मालपुए वाला हाथ बढ़ा दिया। मैं उनकी ओर जब बढ़ा तो आश्चर्य हुआ कि उन्होंने हाथ पीछे कर लिया, और जब हाथ पीछे कर लिया तो मुझे बड़ी निराशा हुई। और तब क्या हुआ, वो लिखा हुआ है, चलो भाग तब पूप दिखावें। जब फिर भागने लगे तो फिर मालपुआ दिखला दिया, और फिर मालपुआ दिखा दिया, और जब फिर मालपुए के लोभ से कहा गुसुंडी जी आए तो फिर से उन्होंने हाथ खींच लिया। परिणाम क्या हुआ, सोचने लगे, प्राकृत शिशु युव लीला देखी भयउ मन मोह, पवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदो। अरे का हमारे प्रभु तो परम उदार, ईश्वर तो सब कुछ देने वाला, और जो इतना कृपण है कि मालपुए का एक टुकड़ा देने में संकोच कर रहा है, और निमंत्रण देकर करके जो नहीं कर रहा है, वो कैसा ईश्वर हो सकता है। परिणाम क्या हुआ, ये मोह उत्पन्न हुआ। और तब उन्होंने कहा कि ये मोह जो है का उस प्रकार का मोह नहीं है जो व्यक्ति को विनष्ट करता है। का रावण के अंतःकरण, रावण के जीवन में भी संशय मोह भ्रम है। रावण के जीवन में भी यही प्रश्न है कि राम मनुष्य है कि ईश्वर है। जिस समय शूर्पणखा के द्वारा रावण को यह समाचार प्राप्त होता है कि अकेले राघवेंद्र ने 14,000 राक्षसों का वध कर दिया, तो उसे सुन करके रावण आश्चर्यचकित हो जाता है। पंडित था, शास्त्रों का उसे ज्ञान था, चिंतक था, और कब मंदोदरी उसने शूर्पणखा को भले ही समझा लिया, पर रात्रि के समय वो जाता है, पलंग पर लेटता है, और गए भवन अति सोच बस नींद परी नहीं रात को नहीं सोया, और पलंग पर लेटे लेटे विचार कर रहा, क्या खर दूषण मौसम बलवंता तिनहि को मारे विनु भगवंता। का खर दूषण तो मेरे समान बलवान है, भगवान को छोड़ करके उन्हें कौन मार सकता है। लेकिन इसके साथ साथ मन में संशय उत्पन्न हुआ, सचमुच मनुष्य है कि ईश्वर। लेकिन रावण के जीवन में क्या क्रम है, उसकी समस्या वही है कि संशयालु है, पर वो अश्रद्धालु इतना बड़ा है कि ये तो कभी उसके मन में कल्पना भी नहीं आ सकती कि मैं किसी से पूछूं कि ये राम ईश्वर है कि मनुष्य। शंकर जैसे गुरु के होते हुए भी शंकर जी से एक बार भी नहीं पूछा कि आप मुझे सही सही बता दीजिए कि आपकी दृष्टि में राम ईश्वर है कि मनुष्य है। और इसका अर्थ क्या हुआ, का संशय, और उसके पश्चात उसके अंतःकरण में भ्रम की वृद्धि होती गई। पहले तो संशय था, और संशय का निवारण करने के लिए उसने कसौटी क्या बनाई, उसने मन में एक अपने शास्त्रीय पांडित्य के आधार पर कसौटी बनाई कि शास्त्रों ने तो ईश्वर का लक्षण ये बताया है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर पूर्ण काम है, और ईश्वर सर्वज्ञ। तो ऐसी परिस्थिति में मैं क्यों न कसौटी पर कस करके ईश्वर के ईश्वरत्व को पहचान लूं। ईश्वर को भी रावण जानना चाहता है तो परीक्षा के द्वारा, जिज्ञासा के द्वारा नहीं। ये श्रद्धालु जो होता है उसमें जिज्ञासा होती है, और अहंकारी में परीक्षा लेने की वृत्ति होती है। तो वो ईश्वर को जिज्ञासा और श्रद्धा की वृत्ति से नहीं जानना चाहता है, अपने अहंकार और परीक्षा की शैली से जानना चाहता है। और तब उसने क्या कसौटी बनाई, अगर एक नकली सोने का मृग में लेकर के चलूं तो अगर ईश्वर होगा तो उसके मन में लोभ नहीं आवेगा, कामना नहीं उत्पन्न होगी। ईश्वर होगा तो समझ लेगा कि ये नकली मृग है,
और ईश्वर होगा तो उसको पहचान करके क्षण भर में उसको विनष्ट कर देगा। तो जब ये तीनों कार्य मैं देखूंगा तो मैं समझ लूंगा कि ये ईश्वर है। और अगर इससे भिन्न कुछ व्यवहार हुआ तो मैं समझ लूंगा कि ये एक साधारण राजकुमार है। और रावण की कसौटी पर ईश्वर खरा नहीं उतरा और रावण ने ईश्वर को अनुत्तीर्ण कर दिया। उसने कह दिया ईश्वर किसी काम का नहीं। क्यों? जो सोने के मृग के पीछे भागा जा रहा है। रावण ने कहा कि ईश्वर तो कहना, ये ईश्वर का अपमान करना है, ये तो बुद्धिमान भी, ये व्यक्ति तो बुद्धिमान भी नहीं। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति भी होता तो कम से कम इतना तो सोचता कि सोने का मृग कभी संसार में आज तक सुना गया है, देखा गया है कि पहली बार संसार में आ गया, तो बुद्धिमान व्यक्ति सावधान हो जाता। पर जिसमें इतनी भी बुद्धि नहीं है कि ये समझ सके कि स्वर्ण मृग असंभव है और स्वर्ण मृग के पीछे भागा जा रहा है, बोले तो असमर्थता की पराकाष्ठा होगी। जो नकली को नहीं पहचान पाया वो सर्वज्ञ नहीं हो सकता। जो सोने के लिए व्याकुल है वो पूर्ण काम नहीं हो सकता। और जिसको मृग को मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ा के पीछे पीछे भागना पड़ रहा है, वो सर्वशक्तिमान कैसे हो सकता है? तो ऐसी परिस्थिति में रावण किस निर्णय पर पहुंचता? ईश्वर नहीं। परिणाम क्या हुआ? संशय से भ्रम और भ्रम की पुष्टि के पश्चात रावण मोह में स्थित होकर के फिर वो दूसरों को भी यही समझाने की चेष्टा करता है। अगर कोई दूसरा उससे समझाने की चेष्टा करता है कि राम तो साक्षात ईश्वर है, तो रावण दूसरे के मन में भी बात बैठाने की चेष्टा करता है कि तुमने तो सुनी सुनाई बात पर विश्वास कर लिया, मैंने तो परीक्षा के कसौटी पर कस करके देखा है, ये ईश्वर वगैरह कुछ नहीं है। तो अंगद से कह दिया, अरे अगुण अमान जानते ही दीन पिता बनवास। पिता ने लड़के को अयोग्य समझ करके घर से निकाला दे दिया। बोले उतने से बात समाप्त नहीं हो गई, सो दुख। एक तो बेचारे का राज्य छिन गया इसीलिए दुखी था, इसीलिए तो सोने के मृग के पीछे भागा। अगर राज्य छोड़ने वाला होता तो सोने के मृग के पीछे क्यों भागता? तो इतने बड़े अयोध्या के सोने से भरे हुए राज्य का लोभ नहीं आया तो क्या एक छोटे से सोने के मृग का लोभ आवेगा? तो परिणाम क्या हुआ? राज्य छूट जाने का तो दुख था ही। जो सोने का मृग देखा तो उसके पीछे भागा। और रावण ने कहा आज की दशा क्या है? का अगुण अमान जानते ही दीन पिता वनवास, सो दुख और जुअती विरह। फिर उसके बाद बेचारे की पत्नी का हरण मैंने कर लिया तो वियोगी भी बन गया। ईश्वर नित्य पूर्ण का संयोगी होने के स्थान पर वियोगी भी हो गया। और पुण्य निश्चय दिन मम त्रास, और उसमें भी बेचारे को रात को नींद नहीं आती होगी क्योंकि मेरे डर के मारे सो थोड़ी पता हो। ऐसे नरकर गर्व तो ही, जैसे नरकर गर्व तो ही, ऐसे मनुज अनेक खाहि निशाचर दिवस निशि। अरे मूढ़ समुझ तज टेक। अंगद कोई समझा रहा है, अरे मूर्ख, तो जिसे ईश्वर कह रहा है ऐसे न जाने कितने मनुष्यों को तो हमारे राक्षस लोग खा लिया करते हैं, और तू ना समझ अपनी भ्रांति दूर कर दे। अंगद गए थे रावण को राम के ईश्वरत्व का उपदेश देने। रावण अंगद को ही उपदेश देने लगा कि तुम किस प्रकार से भ्रांति में पड़े हुए। और परिणाम क्या होता है कि जब रावण के समान का जो व्यक्ति जिस बात को नहीं जानता, तो जब हम नहीं जानते तो जो जानने वाला है उस पर श्रद्धा करके उसके वचनों पर हमें विश्वास होना चाहिए। पर जहां पर अज्ञता है, अश्रद्धा है, अहंकार है, का वहां पर संशय, भ्रम और मोह जो है व्यक्ति को विनाश की दिशा में ले जाता है, जैसा रावण की दिशा में हुआ, रावण के चरित्र में हुआ। इसी का कुछ न कुछ अंश दिखाई देता है। ये संशय मोह भ्रम ग्रस्त जो है सती भी हो जाती हैं। सती के चरित्र में भी इन तीनों का वर्णन किया गया है। भगवान शंकर ने सती जी से कहा, सुनहु सती तव नारी स्वभाव संशय ऐसा धरिय उरकाऊ। और आगे चल करके भ्रम और मोह का भी वर्णन किया गया। भ्रम और मोह का वर्णन करते हुए कहा गया, भय वो मोह शिव कहा न कीन्हा, भ्रम बस बेस सिय कर लीना। पर वहां पर भी समस्या हुई क्या? का अपने ज्ञान का अभिमान है, इसलिए कि जब भगवान शंकर को यह कहना पड़ा कि अपने संशय को हृदय में मत छिपाइए, तो वहां पर भी वही भूल हो रही। क्या? अगर हमारे अंतःकरण में संशय है तो सुग्रीव की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने संशय को छिपाने की चेष्टा थोड़ी की, उस संशय को तुरंत हनुमान जी के सामने रख दिया। तो सती के हृदय में भी यदि संशय था तो उनको तो पहले ही भगवान शंकर से के सामने संशय रख देना चाहिए। लेकिन लगने ये लगा कि मैं और पूछूं, ये तो मेरी बुद्धि का बड़ा अपमान है। क्या मुझ में क्षमता नहीं है स्वयं समझने की कि जो मैं इस प्रकार से प्रश्न करके समझूं? और जब भगवान शंकर से प्रश्न नहीं किया तो फिर भगवान शंकर को कहना पड़ा का संशय आसन धरी उरकाऊ। अरे
ये संशय हृदय में रखने की वस्तु नहीं है, इसे तो निकाल देना चाहिए। आप ये क्या कर रही? और उसके पश्चात का संशय का भयउ मोह शिव कहा न कीना, भ्रम बस बेस सिय कर लीना। भगवान शंकर सती को बार बार समझाते हुए कहते हैं, उपदेश देते हैं, और यहीं पर फिर वही बात आती है क्या कि संशयग्रस्त जब कोई व्यक्ति होता है, जैसे कि पार्वती का अंतर दोनों में यही है, सती में भी संशय है और पार्वती में भी संशय है, पर दोनों में अंतर कहां है? पार्वती स्वयं स्वीकार करती है अजहू कछु संशय मन मोर, पर सती के संशय और पार्वती के संशय में अंतर क्यों? कौन सा अंतर? पार्वती जी ने एक तो अपने को स्वीकार कर लिया कि महाराज मैं आज्ञ हूं, तो जब कहा कि मैं आज्ञ हूं, तो तुम्हारे मन में संशय है और तुम अज्ञता स्वीकार कर रही हो तो बड़ा अनर्थ है। बोले नहीं महाराज, लेकिन एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए। क्या? अज्ञ जानि रिस जनि उर धरहु, और यही विधि मिटाई मोह सोई करो। महाराज मैं आज्ञ तो हूं पर अश्रद्धालु नहीं हूं, मेरा आपके प्रति पूर्ण समर्पण है, और ऐसी परिस्थिति में आप कृपा करके मेरे अंतःकरण में जो संशय है, हमारे अंतःकरण में जो मोह है, वो आप का उसका समाधान कीजिए। और शशि पार्वती के सती को तो भगवान शंकर फटकारते हैं, सुनो सती तो नारी स्वभाव, संशय आसन धरियो उर काऊ। और पार्वती जी से भगवान शंकर कहते हैं, धन्य सती पावन मति तोरी। पार्वती जी तुम्हारी बुद्धि जो है कहो तो बड़ी पवित्र है, वे तो संशयालु हैं, वो कह रहे हैं पवित्र है। क्यों? बोले रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। कई अगर तुम्हारे अंतःकरण में संशय के बाद राम कथा सुनने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई और तुम मुझसे राम कथा सुनना चाहती हो, तो न केवल उस राम कथा के द्वारा तुम्हारे संशय का समाधान होगा, अभी तो भविष्य में भी लोगों को संशय का समाधान प्राप्त होगा। इसलिए तुम्हारा संशय तो धन्य है, तुम्हारा संशय तो लोक कल्याण के लिए परम अपेक्षित। और ऐसी परिस्थिति में सती की सराहना करते हुए और उस संशय के प्रत्युत्तर में ही राम कथा का मधुर फल, यही संशय के वृक्ष का मधुर फल है। सुनो सती तो नारी स्वभाव, संशय आसन धरी और काऊ, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, और भगत जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवही जाहि सदा मुनि धीरा, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि धामही। सती यही तो साक्षात वो भगवान श्री राम हैं, जिनकी कथा अभी अगस्त ने का मुझे सुनाई थी, जिनकी भक्ति का वर्णन मैंने अगस्त से किया था। पर सती का दुर्भाग्य क्या है कि उन्होंने प्रारंभ में भी कथा नहीं सुनी और भगवान शंकर के सुनाने पर भी सुनने की वृत्ति नहीं है। एक बार एक सज्जन ने मुझसे प्रश्न पूछा कि नारद जी ने ये कहा कि सती जी ने भयउ मोह शिव कहा न कीन्हा। ये चौपाई का अर्थ ये हुआ, पार्वती जी के हृदय में मोह हुआ और उन्होंने भगवान शंकर का वचन का उल्लंघन कर दिया, भ्रम बस वेश सिय कर लीना। तो उन श्रोता का बड़ा सुंदर प्रश्न था, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं का। उनका प्रश्न ये था कि सती जी ने तो भगवान शंकर की आज्ञा के अनुकूल ही परीक्षा लिया। का भगवान शंकर स्वयं सती से ये कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंतःकरण में इतना भ्रम है तो जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो कि जाई परीक्षा ले। तो भगवान शंकर ने ही जब परीक्षा लेने के लिए कहा था और सती जी भगवान शंकर की बात मान करके ही परीक्षा लेने के लिए गई, तब तो नारद जी का ये कहना कि भयो मोह शिव कहा न कीन्हा, तो बिल्कुल उल्टी बात है। उन्होंने तो बिल्कुल शिव का कहा किया। लेकिन आप विचार करके देखिए, क्या सचमुच शंकर यही कह रहे थे क्या? कोई बालक जो है का कोई गंदी वस्तु खाने के लिए चला, मां से पूछ दिया मां खा ले, मां ने कहा जहर खा ले। तो जब मां कहती है कि जहर खा ले तो उसका उद्देश्य क्या? सचमुच बालक को जहर खिलाना है? मां का तात्पर्य तो है कि इसको खाने से अच्छा तो जहर खा लेना है, कि इस वस्तु को नहीं खाना चाहिए। मां रोकने के लिए का व्यंग्यात्मक शब्दों में ये बात कह रही है, मां वस्तुतः बालक को ये कह करके विष खाने की प्रेरणा नहीं दे रही। तो स्वामी जी ने वहां यही कहा, हारी परा खल बहुविधि। अब क्या किया? कैसे? हारी परा खल बहुविधि, भय और प्रीति दिखाए। तब बोले तब अशोक पादप तरु, राखे से जतन कराए। लंका में सीता जी के प्रति सीता जी को
को पाने के लिए अधिकार की प्रवृत्ति लेकर के जो कपट छल के माध्यम से, लोभ और भय की वृत्ति के माध्यम से भक्ति पर अधिकार पाना चाहता है, का अंत में वो विजय नंदिनी को इस अशोक वाटिका में स्थापित कर देता है। और जैसा कि कल आपके सामने मैंने एक संकेत किया था, उससे आप उसे जोड़ करके इस पर विचार करेंगे कि भक्ति के निवास का उपयुक्त स्थान कौन सा है। का भगवान श्री राम भक्त और भगवान, ये दोनों के लिए उपयुक्त स्थान तो होना चाहिए। का भगवान श्री राघवेंद्र का जब वन यात्रा करते हैं तो महर्षि वाल्मीकि से पूछते हैं, मैं कहां रहूं। वाल्मीकि व्यंग करते हैं, क्या ये प्रश्न ठीक है क्या? का आप पूछ रहे हैं कि मैं कहां रहूं, लेकिन आप पहले ये तो बताइए कि आप कहां नहीं है। पूछे हूं मोहि की रहा हूं, कहा मैं पूछत सकुचाऊं, जह न हो तह कहो तुम ही दिखाऊं उठाऊं। भगवान श्री राघवेंद्र महर्षि वाल्मीकि का प्रश्न सुनकर के धीरे से संकेत करते हैं, नहीं महाराज, मैं अकेले रहने के लिए थोड़ी पूछ रहा हूं। अकेला तो मैं प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में हूं, अकेला ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में। तो वस्तुतः मुख्यता किसके हृदय में रहने की है? तो भगवान राम ने कहा था, महाराज का आप ध्यान दीजिए कि मैं अकेला नहीं हूं, इस समय मेरे साथ 2 व्यक्ति और हैं। और इसलिए प्रभु ने प्रश्न ये नहीं किया कि मैं कहां रहूं। प्रभु ने प्रश्न क्या किया? बोले, अस जिय जानी कहिए सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जह जाऊं। जहां सीता और लक्ष्मण, और इसका प्रतीकात्मक तात्पर्य है ईश्वर प्रत्येक के हृदय में, पर लक्ष्मण और सीता प्रत्येक के हृदय में नहीं। सीता प्रत्येक के हृदय में नहीं, इसका अभिप्राय क्या? मूर्तिमती भक्ति। लक्ष्मण क्या? साक्षात मूर्तिमान वैराग्य। लखन राम सीता सहित राजत पर्ण कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। का प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में ईश्वर है, पर भक्ति और वैराग्य का निवास प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में नहीं। और भक्ति वैराग्य से रहित जो हृदय है, का उसमें ईश्वर रह करके भी निष्क्रिय है, उसके रहने का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। तो इसका अभिप्राय यह है कि भक्ति के निवास के लिए का महत्वपूर्ण यह है कि स्थान पसंद आ जाए। किसको? सीता जी को पसंद आ जाए और लक्ष्मण जी को पसंद आ जाए। इसलिए भगवान श्री राघवेंद्र जब चित्रकूट आते हैं तो वहां बड़ी प्रतीकात्मक भाषा है कि पहले तो वाल्मीकि जी से पूछ दिया कि मैं कहां रहूं, और फिर आप देखेंगे उन महर्षि का उत्तर, महर्षि ने पहले भले ही व्यंग कर दिया हो कि आप तो हर स्थान पर हैं, पर इसके बाद स्वयं महर्षि कहने लगे कि सुनहु राम अब कहूं निकेता, अब मैं आपके रहने के लिए स्थान बता रहा हूं। तो अभी अभी तो आपने अस्वीकार कर दिया था। तो बोले नहीं, अकेले आपके विषय में प्रश्न होता तो मैं ये प्रश्न करता कि आप कहां नहीं, लेकिन अब आपने तो ये जोड़ दिया है कि सीता और लक्ष्मण के साथ, तो मैं भी जो स्थान बता रहा हूं का वो कैसे स्थान है? भगवान राम से वे कहते हैं का सुनहु राम अब कहूं निकेता, जहां बसहु सिय लखन समेता। जहां पर आप श्री सीता जी और लक्ष्मण के साथ रहिए, उस स्थान में अब आपको बता रहा हूं। और फिर आप वहां उस प्रसंग में पढ़ते हैं कि भगवान राम 14 प्रकार के भक्तों के हृदय का वर्णन करते हैं, और ये कहते हैं कि इन भक्तों के अंतःकरण में ही आप विदेह नंदिनी सीता और लक्ष्मण के साथ निवास कीजिए। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि वस्तुतः ईश्वर के लिए भक्त का हृदय ही सर्वोत्कृष्ट स्थान। और बहिरंग दृष्टि से भी पहले तो उन्होंने भक्ति की दृष्टि से भक्त के हृदय का संकेत किया, पर अगर बहिरंग संदर्भ में, भौतिक लीला के संदर्भ में देखें तो उन्होंने भगवान राम से संकेत किया कि अब आप जाकर के चित्रकूट में रहिए। और चित्रकूट में वर्णन करते हुए उन्होंने चित्रकूट की महिमा का वर्णन किया, और चित्रकूट की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, अत्रि आदि मुनिवर बहु बसही, करही जोग जप तप तनु कसही। और वहां पर मंदाकिनी नदी बह रही है, वेद पुराण समस्त बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी, सुरसर धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। और राम का तुम उस चित्रकूट में निवास करो जहां अत्रि और अनुसुईया हैं, जहां मंदाकिनी का दिव्य प्रवाह। वहां पर भी वही संकेत है। आपके रहने के लिए कौन सा स्थान उपयुक्त होगा? चित्रकूट के समान जो हो।
पर भगवान श्री राम वहां भी जब चित्रकूट में भी आते हैं तो बहुत बढ़िया बात लिखी हुई। भगवान राम को लक्ष्मण जी से ये कहना चाहिए, भगवान श्री राघवेंद्र तो आदेश लेकर के आए हुए हैं, पर ठहरने के पहले भगवान राम लक्ष्मण जी की ओर देखते हैं और लक्ष्मण जी की ओर देख करके भगवान श्री राम तुरंत लक्ष्मण जी से कहते हैं, रघुबर कहेऊ लखन भल घाटू, करहु कतहु अब ठहर ठाटू। भाई कहीं ठहरने का प्रबंध तुम करो। तो लक्ष्मण जी पर यह भार सौंपने का तात्पर्य क्या है कि जो सीता को प्रिय नहीं है, जो स्थान लक्ष्मण को प्रिय नहीं है, का उस स्थान पर का ईश्वर का निवास यदि होगा तो निष्क्रिय ईश्वर का निवास होगा। इसलिए भगवान श्री राघवेंद्र अनुरोध भी करते हैं तो विदेह नंदिनी सीता से और लक्ष्मण से, और तब वो स्थान लक्ष्मण जी कौन सा चुनते हैं, जहां पर पंचवटी, जहां 5 वृक्ष विद्यमान है, और उस 5 वृक्ष के निकट का गोस्वामी जी बड़ी सांकेतिक भाषा का वर्णन करते हैं कि भगवान श्री राघवेंद्र जिस कुटी में रहते हैं उसका निर्माण किसने किया। तो रामचरितमानस में तो ऐसा आता है कि जब भगवान श्री राम जाते हैं तो देवता कोल के रातों के वेश में आते हैं और कुटिया का निर्माण करते हैं। पर गीतावली रामायण में गोस्वामी जी बड़ा अनोखा वाक्य लिखते हैं कि वहां पर कुटिया का निर्माण भी किसने किया। का भगवान श्री राघवेंद्र भले ही प्रारंभ में देवताओं की कुटिया में रह गए हो, पर देवताओं की कुटिया में उनको वस्तुतः का उस रस की अनुभूति नहीं होती है। उसका कारण क्या है? इसमें व्यंग्यात्मक तात्पर्य यह है कि जब कोई व्यक्ति कोई सेवा करता है और सेवा के साथ उसका स्वार्थ मिला हुआ हो, तो उसकी सेवा स्वीकार करते समय बुद्धिमान को हर समय उसका स्वार्थ दिखाई देता रहता। आपको कोई भोजन के लिए निमंत्रित कर रहे हैं, पर उसके साथ साथ उसके मन में ये बात अगर हो कि इनसे तो ये काम लेना है, तो आप सोचेंगे कि भाई ये भोजन ही नहीं है, बाहर भी। तो ये देवताओं की मनोवृत्ति क्या है कि ये तो कुटिया का प्रत्येक कण बनाते समय, पत्तों से सजाते समय इनके मन में एक ही ध्यान है कि किसी तरह से हम लोगों को संकट से मुक्ति मिले, हमारे स्वर्ग का वैभव और भोग हमें प्राप्त हो। तो ये जो स्वार्थ प्रेरित का ईश्वर के लिए जो कुटी बनाई गई, ये भी संकेत है। देवता हैं इसलिए पुण्यमय है, पर पुण्य के साथ साथ स्वार्थ की वृत्ति मिली हुई है, और स्वार्थ की वृत्ति से प्रेरित होकर के कुटी का निर्माण करते हैं। और भगवान श्री राघवेंद्र ने भले ही उसे स्वीकार किया हो, और उसका अभिप्राय यह है कि प्रारंभ में स्वार्थ से प्रेरित व्यक्ति भी भक्ति की दिशा में आकृष्ट होता है, भगवान की दिशा में आकृष्ट होता है। स्वार्थ का संकल्प लेकर के भी व्यक्ति भगवान की भक्ति करना चाहता है, ऐसा देखा जाता है। लेकिन क्या उस कुटिया में क्या भगवान श्री राघवेंद्र को उस रस की अनुभूति हो सकती है जिस रस का अनुभव करने के लिए वो चित्रकूट में आए हुए हैं? तब गोस्वामी जी ने लिखा, भगवान राम ने कुछ दिनों में कुटी बदल दी। और अब कुटी किसने बनाई? तो गोस्वामी जी ने तुरंत लिखते हैं, गीतावली रामायण में वर्णन करते हैं, फटिक शिला अति विशाल, संकुल सुरतरु तमाल, ललित लता जाल हरत छवि वितान की, मंदाकिनी तटिन तीर, मंजुल मृग विहग भीर, ललित मुनि गिरा गंभीर साम गान की। कुटिया किसने बनाई? बिरचित तह परन साल, अति विचित्र लखन लाल। क्या हुआ? बोले निवसत जहां नित कृपालु राम जानकी। भगवान राम जानकी जिस स्थान पर रहते हैं, पर एक शब्द और जोड़ते हैं, बिहसत जहां, जब गोस्वामी जी कहते हैं भगवान श्री राघवेंद्र जहां पर रहते हैं, रहते ही नहीं है, बोले बेहरत जहां नित कृपालु। ये नित शब्द बड़े महत्व का है। वाल्मीकि जी से भगवान राम ने पूछा कि महाराज मैं कहां रहूं, तो स्थान तो 14 बताए, पर उन 14 स्थानों में एक को बड़ा महत्व दिया। तो उसमें व्यंग्यात्मक तात्पर्य क्या है कि कोई बढ़िया किराए का मकान भी हो तो आप उसमें रह लेते हैं, पर अपने मकान की बात और है। तो ईश्वर को बहुत से लोग किराए पर भी बुलाते हैं। हाँ, किराया माने जो ईश्वर से कहते हैं आकर के हमारा, आपको भी ये काम कर देना है। ये वो लोग हैं जो ईश्वर को किराएदार के रूप में बसाना चाहते हैं। तो ये ईश्वर वहां पर भी स्वीकार कर लेता है, ऐसा हो सकता है।
जहां पर सत्य स्वार्थ है और वहां पर ईश्वर से व्यक्ति कामना की पूर्ति का अनुरोध करता है तो वे उदारता के नाते स्वीकार कर लेते हैं। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ का अर्थार्थी को भी स्वीकार कर लेते हैं, का वो का जो जो संकट आर्त है उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। पर वो भगवान राम का अपना घर थोड़ी है, वो तो किराए का घर है। इसलिए वाल्मीकि जी ने 14 स्थान जब बताए तो उसमें एक घर बताया, बोले 13 घर तो इस तरह के हैं, पर 14वां घर बिल्कुल आपका निजी घर है। तो वो कौन सा स्थान है? तो कहते हैं जा ही न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज स्नेह और बसहु निरंतर तासु मन। 2 शब्द, ये निरंतर शब्द का बड़ा महत्व है। इसका अर्थ है किराए के मकान में आप सदा रहना पसंद नहीं करेंगे, पर आप अपने घर में तो आप सर्वदा रहेंगे। तो कहने लगे कि जिस व्यक्ति के अंतःकरण में आपके प्रति केवल शुद्ध स्नेह विद्यमान है और आपसे प्रतिदान में जो कुछ नहीं पाना चाहता, आप सर्वदा के लिए 14 वर्ष के लिए नहीं, अभी तो आप केवल 14 वर्ष के लिए स्थान ढूंढने आए हैं, पर मैं जो स्थान बता रहा हूं ये केवल 14 वर्ष के लिए नहीं। तब कहे के लिए बोले बसहु निरंतर तासु मन, और एक शब्द जोड़ दिया उन्होंने। इस स्थान की विशेषता क्या है? सो राउर निज के, वो आपका निजी घर है और इसका अभिप्राय है जहां पर सकामता है का देवताओं के द्वारा निर्मित कुटिया जो है वो सकामता की प्रतीक, और लक्ष्मण के द्वारा जो निर्मित कुटिया है मूर्तिमान वैराग्य, परम निष्काम लक्ष्मण के द्वारा जिस कुटी का निर्माण किया गया है, वैराग्य के हाथों से जो कुटी बनाई गई है, का उस कुटी में भगवान श्री राघवेंद्र का जो निवास है, उस कुटी में रह करके भगवान श्री राघवेंद्र को जिस दिव्य रस की अनुभूति होती है अन्यत्र नहीं होती। और इसका अभिप्राय यह है जब अंतःकरण में शुद्ध भक्ति शुद्ध प्रीति का उदय हो, जब अंतःकरण में वैराग्य और निष्कामता का उदय होता है, तभी हम सच्चे अर्थों में ईश्वर के निवास की अनुभूति ने ईश्वर की अपने अंतःकरण में स्थिति का सुख पा सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। रावण का दुर्भाग्य क्या है? कि पहले तो वो इसमें भी बांट लेता है कि राम और लक्ष्मण को नहीं लाना है लंका में, इन दोनों को तो अलग ही रखना है, केवल सीता जी को लाना है। और सीता जी को लाने के पश्चात भी सीता जी के निवास स्थान के लिए रावण के पास कौन सा स्थान था? रावण ने सीता जी को ले आकर के भगवान राम को ईश्वर को बुलाने के लिए, और ईश्वर को बुलाना उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना भक्त को बुलाना। भक्त के लिए कौन सा स्थान दिया जाए जहां पर भक्ति देवी को सुख प्राप्त होगा?